अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सच्चाई समझनी पड़ेगी। हमारे पास इतना अज्ञान है, भ्रांति होती। नॉलेज इज नॉट अ एक्सपीरियंस। अनुभव ज्ञान अलग चीज है और नॉलेज अलग चीज है। डॉक्टर बनने से ऑपरेशन नहीं होता है, ये रिक्वायर द प्रैक्टिस। यस और नो? और प्रैक्टिस में कोई सक्सेस भी होते हैं, कोई फेल भी होते हैं। नहीं कि ये डॉक्टर का बड़ा नाम है और ये डॉक्टर के पास कोई जाता ही नहीं, डिग्री तो दोनों के पास है, बोलते नहीं है। यस और नो? डिग्री एक ही है, अनुभव अलग अलग है। तो कीमत किसकी है? डिग्री की क्या, अनुभव की? सो द नॉलेज हमारे पास तो है, कहीं से भी पढ़ा है, सुना है, एक्सपीरियंस नहीं है। और इसीलिए बार बार हम रिलेटिव सत्य में चले जाते हैं जो नहीं जाना चाहिए। मैंने अपने जीवन में कम से कम 5000 प्लस साधु साध्वी संत सन्यासियों को प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप किया है। अभी ही 6 महीने पहले रामदेव बाबा को मैं प्रत्यक्ष मिला था, उनकी वीडियो भी हमारे ग्रुप में सबके पास आई थी। बाकी सभी महापुरुषों को समय समय पे मिला। आप समझे? अपना जो स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामियों को मैं 4 बार प्रत्यक्ष मिला था, बात करने के लिए, ऐसा नहीं कि वंदन करने के लिए। तो कहने का मतलब सभी महापुरुष बैठते हैं, बात करते हैं, अपनी बातों को वो भी रखते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, और दोनों का कन्वर्सेशन में जो भी जिसको लेना है वो ले सकते हैं। इट्स ओपन डिस्कशन। मैं ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूँ, ऐसा नहीं। जब वो व्यवहार से भी बड़े हैं, उनका स्टेटस भी है पब्लिक में, तो रिस्पेक्ट मेरे को ही करना पड़ेगा। जब सनातन सत्य की बात आती है तो बीच में रिस्पेक्ट नहीं आएगा। व्यवहार सत्य की बात है तो मैं वंदन करूंगा, नीचे बैठ जाऊंगा। जब सनातन सत्य की बात आएगी तो मैं रिस्पेक्ट की बात नहीं करूंगा, जो सनातन सत्य है वो ही बताऊंगा। पूरे भारतवर्ष में मैंने आज से करीब 35 साल पहले मैंने पब्लिकली कहा था कि रामकृष्ण महावीर जी जैसे जितने भी लोग हैं वो भगवान नहीं थे, इसके अंदर भगवान थे। बॉडी को तो जला दिया गया, यस और नो? और भगवान कैसा होता है? अविनाशी। तो उसके अंदर भगवान थे आत्मा के रूप में, मगर व्यक्ति के रूप में वो भगवान नहीं थे। व्यक्ति के रूप में उनको भी उनके कर्म की भुगतान करनी पड़ेगी, चाहे भगवान श्री महावीर है, राम है और कृष्ण है। यह सभी की बात करता हूं मैं, जिनकी बात नहीं करता हूं। ये तो एग्जाम्पल है। यानी शरीर के रूप में कोई भगवान नहीं हो सकता है, मगर शरीर के अंदर भगवान आत्मा के रूप में प्रकट हो सकता है। इसको अनुभवी कहते हैं। मगर शरीर कभी भगवान नहीं बन सकता है। शरीर का तो जन्म, जीवन और मृत्यु होगा ही, यस और नो? मगर ये भ्रांति से बाहर निकलने के लिए लोगों को लाखों लाखों अवतार लगते हैं, बोलते नहीं है। एक एक भ्रांति निकालने के लिए फिर आध्यात्म की बात कब समझ में आएगी? कितनी भ्रांति है। नॉलेज तो बहुत है, सनातन सत्य का विजन नहीं। इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, नो प्रैक्टिकल, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं हमारे पास। आज भी हम अपने जीवन में हर संजोग में मंदिर में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, कोई महापुरुष में जाते हैं, भीख और भय लेकर जाते हैं। इनके पास से कुछ मिलेगा,
या तो मेरी गलतियों को वो माफ कर देगा, ठीक होता है। ये नहीं समझ में आता है, अगर आप चेतन हो, अविनाशी हो, अनंत शक्ति वाले हो, किसके लिए जरूरत है? और शरीर तो तुम हो ही नहीं और तुम्हारा है भी। मानने से क्या मतलब? मानने से क्या मतलब? मानने से मेरा हो जाएगा? सच्चाई वो एक गीत या शायर ने कुछ कहा है, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के फूलों से, और खुशबू कभी आ न सकती कागज के फूलों से। चाहे कितना भी अच्छा लगे देखने में कलर, मगर खुशबू नहीं आएगी अगर कागज का है तो। यस और नो? सिर्फ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है, अनुभव नहीं है तो इसमें पावर भी नहीं है। पावर इसका होता है द पर्सन they have own experience, और वो जो भी बोलेगा वो कॉन्फिडेंस से बोलेगा, डर के नहीं बोलेगा। वो दुनिया को कुछ देने के लिए आया है, दुनिया के कुछ मांगने के लिए नहीं आया है, और नहीं उसकी कोई ख्वाहिश है। मैंने अपने जीवन में तय किया है, न मंदिर, न संस्था, न शिष्य और न ही बरगोड़ा, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बोलते नहीं, न मंदिर सब्जेक्ट है, न संस्था सब्जेक्ट है, न शिष्य सब्जेक्ट है, और न ही प्रोसेशन मेरा सब्जेक्ट है। ये सबके लिए पैसा चाहिए, और पैसा ही आध्यात्मिक जीवन के लिए कलंक है। समाज के लिए जरूरी है, आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए जरूरी है, धार्मिक व्यक्तियों के लिए जरूरी है, आध्यात्मिक पुरुषों के लिए नहीं जरूरी है। और आप सबको मालूम है यहाँ बैठे हुए कि रामकृष्ण महावीर ने अपने जीवन में इतने शक्तिशाली होती वो भी एक भी मंदिर नहीं बनाया था। बोलते नहीं है, हाय ना तो बोलो। 24 तीर्थंकर ने एक मंदिर बनाया था, राम ने एक मंदिर बनाया था, कृष्ण ने एक मंदिर बनाया था। यू हैव अ हिस्ट्री। कि क्या उनके पास पैसे नहीं थे? वो कमजोर थे? आध्यात्म में ये बातें नहीं होती है, धर्म में, व्यवहार में होती है। ये धार्मिक लोगों के लिए है, सामाजिक लोगों के लिए, आध्यात्मिक पुरुषों के लिए नहीं है। When you try to go beyond the relative world, वहां सनातन सत्य के ज्ञान और दर्शन की जरूरत है। ये रिलेटिव सत्य की, पाप पुण्य की प्राप्ति, लॉस करने की वो सब्जेक्ट नहीं होता है। हर इंसान एवरी मोमेंट बिना प्रयास मर ही रहा है, बिना प्रयास। यस और नो? आपका आयुष्य कर्म हर मोमेंट विदाउट योर चॉइस, जागोगे या सोओगे, खत्म हो ही रहा है। और जो खत्म हो रहा है, क्या वो मेरा जीवन है? बोलते नहीं है। ये शरीर की लाइफ है, और वो मैं नहीं हूं, और उसके ऊपर मेरा कंट्रोल भी। क्यों मैं वरी कर रहा हूं? वाह, आप समझे? क्यों मैं चिंता कर रहा हूं? वाह। कई सारे लोग मेरे को कहते हैं, स्वामी जी हमने अपने जीवन में बहुत गलती किया है, पश्चाताप भी होता है। मैंने कहा चलो भी अच्छी बात है, एक बार गलती हो गई, पश्चाताप हो गया, इट इज ओके। मगर अगर हम परिवार के साथ रहते हैं और घर में कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स आए और सास ने बहू को कहा कि सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ, और बहू चाय नाश्ता की ट्रे लेकर आती है, और धीरे से पांव फिसल गया और सब गिर गया, तो सास तो डांटेगी, बोलते नहीं, उसका तो काम यही है। उस समय वो नहीं जानती है कि सास भी कभी बहू थे, उस समय यही समझती है कि मैं ही सास हूं।
के जमाने में नहीं डांटती है तुम। आज के जमाने में बहुत सास को डांटती है। एनीवे, एग्जाम्पल की बात करता हूँ, भी एग्जाम्पल को एग्जाम्पल ले रखो समझने के लिए, उसमें कोई सास बहू का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैसेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर ये गलती भी हो गई और सास ने कह भी दिया तो बहू तो एक बात तो स्वीकार कर लेगी कि चलो भी जानबूझ के नहीं मगर गलती तो हुई है, भले जानबूझ के नहीं किया मगर गलती तो नुकसान को हुआ, चलो सास ने कहा तो क्या तकलीफ है, चलो मैं स्वीकार कर लेता हूं, ठीक है। मगर ये गलती के लिए सास आपको 1 वीक के बाद दोबारा कहे, 1 महीने के बाद तीसरी बार कहे, 6 महीने के बाद चौथी बार कहे, 1 साल के बाद 5वीं बार कहे, 5 साल के बाद 6ठी बार कहे, आप कितना बेयर कर सकोगे बताइए मेरे को। नहीं बताइए आप मेरे को, मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, आप कितना बेयर करोगे? नहीं करेंगे। अभी ध्यान से सुनो, गलती करने के बाद सास हमको 1 से ज्यादा बार हमको टॉर्चरिंग करती है, वी नॉट एक्सेप्टेड, यस और नो। और यही गलती हम बार बार कर रहे हैं, गलती एक बार कर रहे हैं, कन्फेशन 1000 बार कर रहे हैं, सास से भी ज्यादा बोलते नहीं है। वेयर इज योर कॉमन सेंस? नहीं समझ में, मेरी बात नहीं समझ में आई। गलती एक बार किया और ये अहंकार को कन्फेशन 1000 बार करना पड़ेगा, उसको प्रेशर नहीं आएगा। यूज द कॉमन सेंस। हो गई गलती, सॉरी बोल दिया, एक्सेप्ट इट, दैट्स इट। डोंट थिंक अबाउट द टू मच, ओके, ऑलरेडी पास इट, यस और नो। फिर कहेंगे क्या करेंगे, मेरे को तो नींद आ गई, तो कैसे आएगी? 60 साल की गलती आप करते रहोगे यार, फिर कैसे, कितनी सांसें आ गई बोलो? ये समझ में नहीं आता है लोगों को, कॉमन सेंस नहीं है, और धर्मों को उसके ऊपर जोर दे रहे हैं और हम खुशी खुशी स्वीकार भी करते हैं। सोचते नहीं है कि तो बात भले धर्मों को करे, हम इसका रिस्पेक्ट करेंगे, मगर हम खुद के लिए तो सोचते क्या ये बेनिफिशियरी है या नहीं है, इतना तो सोचो आपके लिए। उन्होंने कहा उनका क्रिटिसाइज नहीं करो, आपके लिए तो सोचो कि यह ठीक है या नहीं है। वो भले कहें, उनको कहने का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर हमको क्या स्वीकार करना है, वो भी तो मेरा सब्जेक्ट है। मगर ये हम बार बार और व्यक्ति विशेष में आ जाता है, सनातन सत्य छोड़ देते हैं। हमारा जीवन अगर आध्यात्म में आगे बढ़ना है तो कुछ भी करोगे अपनी दृष्टि से सनातन सत्य निकालना नहीं, अगर आगे बढ़ना है तो रिलेटिव सत्य से आगे नहीं बढ़ सकते। रिलेटिव सत्य से पाप पुण्य और प्रायश्चित वो ही साइकिल चलती रहेगी, उससे ऊपर कभी नहीं जाओगे, और अध्यात्म इससे ऊपर है। समझ में आया? अभी तक जो भी मेरे से हुआ है हो गया, वो गया, अब उसके बारे में नहीं सोचना है। सोच कर भी बदल सकते नहीं है, ये पहले बोलो। हाँ ओके, सोच करके भी हम सोचेंगे ही नहीं तो बदल, सोचेंगे तो बदल सकते हैं, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। Is equal to, yeah, so the whole thing is that is gone, is gone. We already expired. वो समय के लिए हम एक्सपायर हो चुके हैं। हम आज जिंदा हैं, आज के लिए, कल के लिए नहीं। यस और नो? ये आज का श्वास आज के लिए या कल के लिए है? See what is the beauty of the experienced person? They always live in a present. They don't think about the past and future. फ्यूचर कुदरत के हाथ में है और पास्ट जा चुका है। Try to live in a present all the time. प्रेजेंट है वो ही आपका जीवन है, पास्ट एंड फ्यूचर वो आपका अभी का जीवन नहीं है। क्यों इतना तनाव महसूस करते हैं आपके जीवन के अंदर? यस और नो? यस।
जो आपने बात बताई मुक्ति के लिए है या मोक्ष के लिए है, अगर मेरे बच्चे भी कहते हैं और काफी लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मुझे मुक्ति तो मिलेगी, मुझे पता नहीं है कब मिलेगी, क्या है मुक्ति, मोक्ष क्या है, मुझे पता नहीं है, पर ये सनातन सत्य आज के जीवन में मुझे कैसे हेल्प करे? यस, व्हाई नॉट? ये सनातन सत्य है, वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, और कुदरत का कानून दुनिया के हर एक साइंटिस्ट एक्सेप्ट करता है। इट इज नॉट अ व्यू पॉइंट ऑफ पर्सन और रिलीजन और गुरुज और गॉड। ये कुदरत का सनातन सत्य है, था, है और रहेगा। और ये जानने से हमको जीवन में कोई फियर नहीं होगी। अगर मोक्ष में नहीं जाना है तो भी वंस यू नो, आप सबको नहीं मालूम है क्योंकि आप साइंटिस्ट के टच में नहीं है। मैं जब साइंटिस्ट का जीवन देखता हूँ, मेरे टच में है इसरो नासा के साइंटिस्ट, उनको कोई मोह नहीं है और नहीं उनको धार्मिक ज्ञान। आप कहोगे हम आपको 1 kg गोल्ड दे देंगे गिफ्ट के रूप में, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसे क्या मतलब? हाँ, उनकी वाइफ को पसंद आएगा उनको नहीं, उनका गोल्ड से क्या मतलब है? न खाने में आता है, न पीने में आता है, कोई काम में नहीं आता है। सिर्फ दिमाग में रहता है मेरे पास 1 kg गोल्ड है, बस। पर वही दिमाग में चला दिया जाएगा एक दिन गोल्ड यहाँ रहेगा, हम चले जाएंगे। जो लाइफ चेंज होती है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपके जीवन में आप समझ सकते हैं विद एग्जाम्पल। हमको मोक्ष में नहीं जाना है, चलो हम मानते हैं आपको मोक्ष होगा कि नहीं होगा वो हमको नहीं मालूम, मगर मैं इतना तो मानता हूं अगर हिंदुस्तान में जब जन्म लेते हैं तो वो आत्मा को तो मानते ही होंगे, कर्म के सिद्धांत को तो मानते ही होंगे, और कर्म के सिद्धांत को मानते हैं तो रीइंकार्नेशन को भी इतना तो मानते हो। मोक्ष की बात छोड़ दो, करेक्ट? अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं किस प्रकार से वो बेनिफिट होता है इसके लिए। जैसे दुनिया में 2 चीजें हैं, एक सनातन है और दूसरी टेम्पररी। टेम्पररी मतलब विनाशी, बिगिनिंग एंड एंड, वो विनाशी है। जिसका बिगिनिंग एंड नहीं है वो परमानेंट है। तो ये बॉडी के अंदर आत्मा है, तो जो परमानेंट है उसकी वैल्यू 1, एग्जांपल, जो कभी 0 नहीं होगी। और जो चीज आती है जाती है, जिसका जन्म है मृत्यु है, उसकी वैल्यू क्या है? 0। तो ये बॉडी के अंदर जो सोल है इसकी वैल्यू क्या है? 1। कभी 0 होगी नहीं। शरीर की वैल्यू क्या है? 0, संबंधों की वैल्यू, 0, संपत्ति की वैल्यू, साधनों की वैल्यू, डिग्री की वैल्यू, और सारी गोल्ड डायमंड सिल्वर की जो एसेट्स है उसकी वैल्यू। मगर यहाँ एक है, एक के बाद सब क्या है? 0। तो सभी 0 की वैल्यू हो जाती है। यहाँ सुनो, 1 के बाद 0 है तो 10, फिर 0 है 100, फिर 0 है 1000, फिर 0 है 10,000। यहाँ सुनो, आफ्टर 1 0 है, बिफोर इट नहीं है, तो 1 है तभी तो वैल्यू है। यस और नो? मगर जिस दिन 1 निकल गया फिर मगर 0 का क्या होगा? बोलते नहीं है। नहीं मतलब वो तो है ना, आत्मा निकल गया, शरीर तो है ना, आत्मा निकल गया, परिवार तो है ना, आत्मा निकल गया, संपत्ति तो है ना, मगर वैल्यू क्या है? क्योंकि एक। तो जब तक हम जिंदे हैं आत्मा के साथ, तब तक हमको वैल्यू 0 की करनी चाहिए या 1 की, और करते हैं। और साथ में क्या आता है? नाउ यू अंडरस्टैंड?